ये वीडियो में हम पॉसेट के रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। अब पॉसेट क्या होता है, उसका बेसिक कंसेप्ट्स आपको पता है, ऐसा मान के मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो लेट पावर सेट ऑफ ए विद द रिलेशन सबसेट और इक्वल टू इज़ अ पॉसेट। तो पॉसेट का मतलब ये होता है रिलेशन हैविंग थ्री प्रॉपर्टीज़। वो तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी? रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। और सेट के साथ वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन की जो पैर बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? पॉसेट। ठीक है, सो यहाँ क्या दे दिया है? पावर सेट ऑफ ए, है ना। अब पावर सेट क्या है वो भी शायद आपको पता होगा। ए यहाँ क्या है? ए बी सी डी चार मेंबर है ए के अंदर, और उसका पावर सेट, पावर सेट का मतलब होगा कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ना। तो इसके जितने भी सबसेट है और कितने होते हैं वो भी हमें पता है, 2n, है ना। तो ये केस में 2/4 यानी कि टोटल 16 सबसेट्स होते हैं। सो पावर सेट ऑफ ए में 16 मेंबर्स है। ठीक है, और रिलेशन क्या है? सबसेट और इक्वल टू। ठीक है, तो ये रिलेशन के साथ ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। यहाँ चेक नहीं करनी है, बट चेक कैसे करनी है वो भी आपको पता होगा। ठीक है, और नहीं पता है तो आप एज ए डाउट दे सकते हो, हम ट्राई करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का। ठीक है, और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, जिससे क्या होगा, आपके जो भी डाउट्स है उसको सॉल्यूशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। ओके, और क्वेश्चन क्या है? फाइंड अ चेन ऑफ लेंथ फॉर। तो चेन का मतलब ये होता है कि एवरी मेंबर इज अ इमीडिएट सक्सेसर, है ना। एवरी मेंबर इज ए इमीडिएट सक्सेसर। तो ठीक है, वो तो हेस डायग्राम बनाने के बाद वैसे भी पता चलने वाला है। ठीक है, बट यहाँ लेंथ, चार लेंथ वाली चेन निकालनी है हमें। ओके, अब पॉसेट है ना, तो उसका मेन कंसर्न यही होता है कि उसको हम हेस डायग्राम तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ वो भी पूछा है, ऑल्सो ड्रो हेस डायग्राम ऑफ पावर सेट ऑफ ए विद द रिलेशन सबसेट और इक्वल टू। और उसके साथ साथ दूसरा भी हेस डायग्राम पूछा है, वो है पावर सेट ऑफ ए विथ सुपर सेट और इक्वल टू। अब ये साइन सबसेट की है तो उसका अपोजिट, है ना, रिवर्स, ऐसा आप बोल सकते हो। इसको बोलते हैं हम सुपर सेट। तो ये जो साइन है वो सुपर सेट की है, तो उसका भी हेस डायग्राम बनाना है। और फाइंड स्पेशल एलिमेंट्स, तो हमें पता है कि हर एक हेस डायग्राम में 6 टाइप के स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं, ग्रेटेस्ट, लीस्ट, मैक्सिमल, मिनिमल एंड LUBGLB। ठीक है, तो LUBGLB तो और कंसेप्ट है, पर उसमें थोड़े बहुत मेंबर्स भी देने पड़ेंगे। सो यहाँ मेंबर्स नहीं दिया है, सो इसका मतलब ये हुआ कि हम ग्रेटेस्ट, लिस्ट, मैक्सिमल, मिनिमम, ये चार तरीके के स्पेशल एलिमेंट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हेस डायग्राम क्या है वो भी आई थिंक आप सब लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो अगेन एज ए डाउट बोल देना, ट्राई करेंगे इसको सॉर्ट आउट करने का। ठीक है, सो मेनली हम यहाँ क्या है, तीन प्रॉपर्टीज़ फॉलो करते हैं, उसके साथ जो पिक्चर बनता है उसको बोलते हैं हेस डायग्राम। अब तीन प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि सेट के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, उतने पॉइंट्स हम नोट करेंगे। सो यहाँ पावर सेट ऑफ में हमारे पास 16 एलिमेंट्स होंगे, तो हम जब पिक्चर बनाएंगे तब 16 डॉट्स बनाएंगे। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि इमीडिएट सक्सेसर जो भी आता है उसको हम लाइनिंग से कनेक्ट करते हैं, और अगर x रिलेटेड टू y है तो x से y को हम हायर स्टेज पे भेज देते हैं। ठीक है, तो y अपर स्टेज पे रहेगा, x लोअर स्टेज पे रहेगा अगर x रिलेटेड टू y है। ठीक है, सो ये पूरी स्टेज की गेम है। सो ऑब्वियसली सेम स्टेज में कोई मेंबर कनेक्टेड नहीं होगा, इसका मतलब पिक्चर में कभी भी हमें हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं मिलेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये होगा कि सेम स्टेज के दो मेंबर कनेक्ट हो जाएंगे। अब हेस डायग्राम में ये तो होगा नहीं। ठीक है, ओके, सो ये थी सेकंड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी ये है, हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी यही है कि इसमें
हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बननी चाहिए, ठीक है। ओके, सो ये 3 प्रॉपर्टी फॉलो करके हम डायग्राम बनाते हैं, उसको हैश डायग्राम बोलते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, सो यहाँ ये बात तो क्लियर है कि यहाँ हमारा जो बेसिक सेट ए है उसके अंदर 4 मेंबर है, नेमली ए बी सी डी, ठीक है। अब हमें जो इसका हैश डायग्राम चाहिए वो तो पावर सेट ऑफ ए है, तो हमें पता है कि पावर सेट में सारे सबसेट्स आते हैं, तो टोटल 16 मेंबर होंगे, 2/6 है ना, 2/4, तो टोटल कितने 16 मेंबर होंगे ए के अंदर। अब वो 16 मेंबर कौन से है, वो फॉर्मेशन से जाएंगे तो वो 16 हम लिस्ट आउट भी कर सकते हैं। कैसे, लेट अस सी। तो सबसे पहला कौन सा होगा, एम्प्टी सेट 5, फिर सारे सिंगलटन्स यानी कि ए बी सी डी, सिंगल सिंगल थे ना। उसके बाद सारे डबल डबल्स, सो से ए बी, फिर बी ए के साथ सारे कनेक्शंस लेते ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी, फिर बी सी एंड बी डी, बी सी एंड बी डी, है ना, फिर सी डी। ओके, डबल डबल सारे, और अभी ट्रिपल ट्रिपल, सो से ए बी सी, फिर डी ए बी, फिर बी सी डी, एंड लास्टली सी डी ए, सी डी ए, ठीक है। 3 3 भी और 4 4 में तो खुद ही आ जाएगा, सो ए बी सी डी, क्लियर। अब हम काउंट कर लेते हैं, हो ही गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। सो एम्प्टी सेट सबसे स्मॉलेस्ट सेट, और ए बी सी डी खुद सबसे बड़ा सेट, वो दो तो होने ही वाले हैं, ठीक है। फिर सिंगल सिंगल 4 होंगे, डबल डबल 6 होंगे, ट्रिपल ट्रिपल अगेन 4 होंगे, और 4 वाला तो एक ही है, ठीक है। ओके, सो अब सबसेट और इक्वल टू का मतलब तो आई थिंक आपको पता ही है ना। हाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, है ना। सो इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, फाई रिलेटेड टू दिस, फाई रिलेटेड टू दिस, फाई रिलेटेड टू दिस, फाई रिलेटेड टू ऑल मेंबर। इसका मतलब ये हुआ फाई है वो लोअर लेवल पे आएगा जब हम हैश डायग्राम बनाएंगे, बाकी सारे मेंबर अपर लेवल पे जाएंगे। सो मैं बढ़िया सा पिक्चर बनाना है ना, सो मैं यहाँ बोल देता हूँ फाई, थोड़ा साइड में 2 पिक्चर्स बनाना है, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेट लाइनिंग बना देता हूँ यहाँ, कम स्पेस है इसलिए, हाँ आप पूरा पेज यूज़ करना। ओके, सो यस, यहाँ है फाई जो कि सबके साथ रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ तो फॉर्मेशन से पता चल ही जाता है कि उसके बाद फर्स्ट स्टेज पे कौन कौन आएंगे, ए बी सी डी सिंगल सिंगल टन आएंगे, उसके हायर स्टेज पे कौन आएंगे, डबल डबल मेंबर्स आएंगे, उसके हायर स्टेज पे कौन आएंगे, ट्रिपल ट्रिपल मेंबर्स आएंगे, उसके हायर स्टेप पे 4 मेंबर, ठीक है। सो 4 स्टेज की गेम है ये टोटल। ओके, अब डबल सिंगल सिंगल मेंबर्स आएंगे, सो मैं लिख देता हूँ, मान लो यहाँ ए बी सी एंड डी, ठीक। अब डबल डबल, सो मान लो यहाँ 6 मेंबर्स है, सो मैं लिख देता हूँ ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, एंड लास्टली सी डी, ठीक है। ओके, डबल डबल, और अब ट्रिपल ट्रिपल लिख देते हैं, वो अगेन 4 है, सो मैं यहाँ लिखता हूँ
ABC, फिर DAB, फिर BCD एंड CDA। और 4 वाला तो एक ही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट ABCD। ठीक है, ओके। अब कनेक्शंस बनाएंगे, पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। सो 5 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे ये चारों। ठीक है, और यस यहाँ हम एक पॉइंट ही बना देते हैं जिसके साथ सब कनेक्टेड होंगे। ओके, अब मैंने पिक्चर में थोड़ा स्पेस कम यूज़ की है, इसलिए आप फुल्ली स्पेस यूज़ करना। ओके, अब ए के साथ कनेक्टेड कौन होंगे, यहाँ ऊपर जहाँ जहाँ ए आ रहा है तो वो 3 पिक्चर्स पे ए आएगा। ठीक है, मैं अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ ए ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो यहाँ डॉट नहीं बना पाऊँगा। ठीक है, सो आप लोग जब पिक्चर बनाओ तब सिंगल डॉट यहाँ करना है, फिर 4 डॉट यहाँ करना है, फिर 6 डॉट यहाँ करना है, फिर 4 डॉट यहाँ करना है और 1 डॉट यहाँ करना है। फिर पिक्चर बन जाने के बाद आप नाम लिखना साइड में जहाँ स्पेस दिखे। अगर पहले नाम लिख दोगे तो शायद थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब बी कहाँ कहाँ आ रहा है हम देख सकते हैं, बी यहाँ आ रहा है, बी यहाँ आ रहा है और बी यहाँ आ रहा है। ठीक है, सी कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ सी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ आ रहा है। डी कहाँ आ रहा है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो हम देख सकते हैं सब दो दो के साथ कनेक्टेड है ना, ए बी ए सी के साथ, ए डी के साथ, बी सी के साथ, बी डी के साथ और सी डी के साथ। यस, सारे मेंबर दो दो के साथ कनेक्टेड है। ओके, अब यहाँ हम देखेंगे तो ए बी यहाँ है इसलिए इसके साथ कनेक्टेड होगा। फिर बी सी, ए सी भी है, फिर बी सी, 3 के साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, फिर यहाँ ए डी देखो, ए बी भी है यहाँ इसीलिए इसके साथ भी कनेक्टेड होगा। फिर डी ए यानी कि ए डी और बी डी। ठीक है, यस। फिर ये बी सी, ये रहा सी डी और बी डी, और यहाँ सी डी ये तो है ही, डी ए यानी कि ए डी इसके साथ भी होगा और ए सी इसके साथ भी होगा। ठीक है, और यहाँ सबके साथ ए बी सी यहाँ भी है, यहाँ सिंगल सिंगल कनेक्शन बनेंगे फिर। ठीक है, सो ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, हेल्स डायग्राम ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो, हेल्स डायग्राम ऑफ पावर सेट ऑफ ए विद द रिलेशन सबसेट और इक्वल टू। ठीक है, बट याद रहे, अब देखो इसमें चेन भी हम फाइंड कर सकते हैं, स्पेशल एलिमेंट्स भी फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ एक और हमने क्वेश्चन में एक और पूछा है, देख लेते हैं पहले। फाइंड अ हैश डायग्राम ऑफ पावर सेट ऑफ ए विथ सबसेट और इक्वल टू, और पावर सेट ऑफ ए विथ सुपर सेट और इक्वल टू। तो सुपर सेट का मतलब हो जाता है उससे छोटा सेट, सबसेट का मतलब क्या हो जाता है, ए सबसेट बी लिखते हैं ना, तो इसका मतलब ए से बी है वो बड़ा है। सुपर सेट में ए सुपर सेट बी लिखते हैं ना, तो उसका मतलब होता है ए है वो बी से बड़ा है, यानी कि बी है वो ए से छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा जो हमने अभी पिक्चर बनाया ना वो पूरा रिवर्स हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा सेट पहले आ जाएगा। तो ये लोअर लेवल पे, यहाँ भी मैं पिक्चर ध्यान से देखना मैं बना रहा हूँ। ठीक है, सो जो अपर लेवल पे है वो लोअर लेवल पे आ जाएगा यहाँ, यानी कि एक डॉट बनेगा। ठीक है, सो ये डॉट मैं किसके लिए बनाया है, ए बी सी डी के लिए। फिर ये जो
अपर, ये ऊपर से नीचे, मतलब सेकंड स्टेज ये बन रहे हैं 4 पॉइंट का, तो यहाँ भी ये 4 पॉइंट आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ 6 पॉइंट हो गए, तो मैं यहाँ 6 पॉइंट लिख देता हूँ। इसके बाद अगेन 4 पॉइंट, तो यहाँ 4 पॉइंट लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और लास्ट में एक, सो ये यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो जितने मेंबर है वो लेवल गेम के हिसाब से हमें उसको अच्छी तरह से प्लॉट कर देने हैं। फिर कनेक्शंस, तो देखो इसके कनेक्शन ये चारों के साथ बन रहे हैं, तो यहाँ भी यहाँ चारों के साथ कनेक्शंस बनेंगे। ठीक है, ओके। फिर हम यहाँ देख सकते हैं कि इसका कनेक्शन पहले के साथ बन रहा है, 1 बाय 1 ही बनाते हैं। चलो, इसका कनेक्शन पहले के साथ बन रहा है, तो पहले के साथ बना दो। फिर दूसरे के साथ भी है, सो दूसरे के साथ भी बना दो। फिर तीसरे के साथ नहीं है, चौथे के साथ है, सो चौथे के साथ बना दो। ठीक है, फिर दूसरा का कनेक्शन पहले के साथ है, ओके। फिर दूसरे के साथ नहीं है, डायरेक्ट तीसरे के साथ है। फिर चौथे के साथ नहीं है, पांचवे के साथ है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ है। ठीक है, फिर थर्ड मेंबर लेते हैं, यानी कि ये। अब इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ है, लास्ट तीनों के साथ। ठीक है, लास्ट तीनों के साथ, सो एक, ये दो और ये 3। और जो लास्ट वाला है उसका लास्ट के साथ तो है ही, लास्ट के साथ तो है ही। फिर 2 के साथ नहीं है, फिर दोनों के साथ है, तो इसके, ये दोनों के साथ नहीं होगा, इसके साथ है। ठीक है, और इसके साथ भी है। ओके, फिर हम यहाँ आ गए। अब यहाँ से यहाँ कनेक्शंस देखो, इसका कनेक्शन पहले दोनों के साथ है, सो इसका कनेक्शन पहले दोनों के साथ होगा। ठीक है, सो इसके साथ है और इसके साथ है। फिर दूसरा का कनेक्शन फर्स्ट एंड थर्ड के साथ है, तो इसका कनेक्शन फर्स्ट और थर्ड के साथ है। ठीक है, फिर थर्ड का कनेक्शन, इसका कनेक्शन पहले फर्स्ट और लास्ट के साथ है, सो फर्स्ट एंड लास्ट के साथ है। ओके, फिर तीसरा का कनेक्शन सेकंड और लास्ट के साथ है, सो सेकंड और लास्ट के साथ है। और लास्ट वाला का थर्ड और लास्ट, सो इसका कनेक्शन, अरे हम ये देख रहे थे ना, इसका कनेक्शन पहले 2 के साथ है, सो इसका कनेक्शन पहले 2 के साथ है, सही है। फिर सेकंड का फर्स्ट एंड थर्ड के साथ, फर्स्ट थर्ड के साथ, सही है। थर्ड का फर्स्ट एंड लास्ट के साथ, फर्स्ट एंड लास्ट के साथ, सही है। फिर फोर्थ का ये रह गया, फोर्थ का कनेक्शन किसके साथ है, मिडल दोनों के साथ, सो ये हमने गलत कर दिया, मिडल दोनों के साथ है, सो यहाँ आएगा ये दोनों के साथ, ये नहीं, ये नहीं है। ठीक है ना, ये हमने गलत कर दिया था। ओके, अब सेकंड लास्ट का कनेक्शन किसके साथ है, सेकंड एंड लास्ट के साथ, तो इसका लास्ट के साथ है, इसका लास्ट के साथ है और सेकंड के साथ है, सो ये सेकंड के साथ है और लास्ट के साथ है। और जो लास्ट वाला है उसका सेकंड लास्ट दोनों के साथ है, तो इसका ये दोनों के साथ है। ठीक है, और अब यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो सबके साथ है, चारों का कनेक्शन इसके बाद बन रहा है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो ये पिक्चर भले आपको नहीं दिख रहा है अच्छी तरह से, बट है ऐसा ही। ठीक है, क्योंकि हमने बीच में मेंबर डाल दिए थे, बट यहाँ उल्टा गेम हो जाएगा पूरा, सबसेट का सुपर सेट है, इसलिए जो सबसे बड़ा है वो नीचे आएगा,
सो ABCD, समझ रहे हो। फिर ये ABC, फिर DAB, फिर BCD, फिर CDA, ठीक है। फिर यहाँ जाएंगे तो पहला मेंबर AB है, दूसरा AC है, फिर AD है, फिर BC है, फिर BD है और CD है, ठीक है। फिर यहाँ सॉरी, अभी ये सिंगल सिंगल, ये है A, फिर ये है B, फिर ये है C और ये है D, ठीक है। और यहाँ है 5, ठीक है। तो सुपर सेट में 5 है वो अपर स्टेज पे आता है ना। इसका मतलब ये है इसका सुपर सेट है, ये है इसका सुपर सेट है, ये है इसका सुपर सेट है और ये है इसका सुपर सेट है, ठीक है। तो जैसे अप स्टेज में जाएंगे सेट छोटा होता जाएगा। और यहाँ सब सेट में ये है इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट, ये इसका, जैसे अप स्टेज में जाएंगे सेट बड़ा होता जाएगा, ठीक है। सो आई होप सबसेट सुपर सेट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड अ चेन ऑफ लेंथ फॉर, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड अ चेन ऑफ लेंथ फॉर, अब पहले चेन क्या है वो देख लेते हैं। चेन का मतलब ये है कि वन वे वॉकिंग होगा, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे फिर, ठीक है। यू टर्न नहीं आएगा। सो यहाँ से वॉकिंग कर रहे तो एक लेंथ हुई, ये दूसरी लेंथ हुई, ये तीसरी लेंथ हुई, ये चौथी लेंथ हुई, समझ में आ रहा है। सो यहाँ तो बहुत सारी चेन मिलेगी 4 लेंथ की। तो यहाँ एक सैम्पल पीस में आपको बता दूँ, 5A AB ABC ABCD, समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 लेंथ वाली एक चेन मिल गई। तो मैं जस्ट सैम्पल पीस के हिसाब से यहाँ लिख देता हूँ, पिक्चर को ध्यान में रखते हुए। वैसे तो बहुत सारी बना सकते हैं हम, ठीक है। सो पहली एक चेन ले लेते हैं, चेन लिख देते हैं चेन। सो ये है 5, फिर A, फिर AB, फिर ABC, फिर खुद ABCD, समझ में आ रहा है। तो ये 4 लेंथ की चेन बोलेंगे हम। अब बोलोगे आप एलिमेंट तो 5 है, तो लेंथ का मतलब कनेक्शन है, उसको लेंथ बोलते हैं हम, ठीक है। सो 5 एंड A लिख रहे हैं तो सिंगल लेंथ की चेन बोलेंगे हम, है ना, 5 एंड A। तो वैसे तो ये भी एक लेंथ, एक लेंथ, एक लेंथ, एक लेंथ, 4, बट ये चेन नहीं है, अलग अलग कंपोनेंट है, इसलिए उसको चारों को साथ में नहीं ले सकते हम, ठीक है। अब यहाँ और भी कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं लिख नहीं रहा हूँ बट देखो, 5 ले लो, फिर सपोज B ले लो, फिर BD ले लो, फिर DAB ले लो, फिर ABCD ले लो, तो भी 4 लेंथ की चेन बनेगी। तो ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, है ना। सो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पहुँचना है। आप कोई भी वे ले लो, कोई भी पाथ ले लो, ऑब्वियसली चेन मिलेगी, ठीक है। तो ये सब सेट में चेन, सुपर सेट में चेन चाहिए तो आपको यहाँ ABCD से वॉकिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ABCD, फिर BCD, फिर BC, फिर C, फिर 5, यहाँ से भी, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुँचो, वन वे वॉकिंग करना है तो चेन मिलेगी आपको 4 लेंथ की। 3 लेंथ चाहिए तो ये स्टेज पे आके रुक जाओ, 3 लेंथ की चेन मिलेगी। 2 लेंथ की चेन चाहिए तो यहाँ आके रुक जाओ, समझ में आ रहा है। तो पूरा स्टेज गेम है। सो यहाँ सुपर सेट के लिए मैं चेन लिख नहीं रहा हूँ, बट आप आराम से लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, क्लियर, ओके। अब और एक क्वेश्चन क्या था, ऑल्सो फाइंड अ स्पेशल एलिमेंट्स। अब स्पेशल एलिमेंट्स का मतलब होता है मैक्सिमल, मिनिमल, लीस्ट, ग्रेटेस्ट, ठीक है। सो लिस्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये एक बात आपको पता होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट अगर होगा तो यूनिक होता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं होता फिर।
सो ग्रेटेस्ट का मतलब ये होता है कि हाईएस्ट स्टेज का मेंबर होना चाहिए और सारे मेंबर के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये पिक्चर से क्लियर है कि हाईएस्ट स्टेज का मेंबर कौन है, ए बी सी डी। ठीक है, और देखो आप सबके साथ कनेक्टेड है, तो ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट है ना। सो यहाँ हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज ए बी सी डी। ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज ए बी सी डी। ठीक है, अब यहाँ ग्रेटेस्ट कौन होगा, मैं पूरा वर्ड एक बार नहीं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। सो यहाँ पे ग्रेटेस्ट है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट है, तो ये पिक्चर के लिए ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन होगा, फाइव। फाइव सबसे हायर स्टेज पे है और सबके साथ कनेक्टेड है। सो फाइव को बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, फिर आता है लीस्ट एलिमेंट। अब लीस्ट एलिमेंट का मतलब ये होता है कि पिक्चर में सबसे लोअर स्टेज पे होता है वो, सबसे लोअर स्टेज पे, और पिक्चर के सारे मेंबर के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, है ना। तो ये पिक्चर में आप देखो तो फाइव वो लोअर स्टेज पे है और हर एक मेंबर के साथ कनेक्टेड भी है, आप देख सकते हो। तो फाइव है वो लीस्ट एलिमेंट है ये केस में। अब यहाँ आप देखो ना, तो लोअर स्टेज पे ए बी सी डी है और हर एक मेंबर के साथ कनेक्टेड है ना। सो लिस्ट एलिमेंट कौन हो जाएगा, ए बी सी डी। सो ये केस में ए बी सी डी, क्योंकि रिलेशन ऐसा है ना, यहाँ सबसेट है, यहाँ सुपर सेट है, तो अपोजिट होने वाला है, इसलिए पिक्चर में भी कोई चेंज ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है, लेवल पूरा चेंज हो जाएंगे और इसलिए मेंबर भी बदल जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये तो बात हुई लिस्ट एलिमेंट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट की। अब देखते हैं मिनिमल एंड मैक्सिमल, है ना। सो पहले बात कर लेते हैं मिनिमल। मिनिमल, अब मिनिमल का मतलब ये होता है कि देखो हम ऊपर से कहीं से भी वॉकिंग स्टार्ट करें, है ना। मिनिमल का मतलब नीचे कर फाइंड करना है, तो वॉकिंग हमें ऊपर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो ऊपर कहीं से भी आप चाहो वहाँ से वॉकिंग स्टार्ट कर दो, जहाँ आके आप रुक जाओगे उसको बोलते हैं मिनिमल, और मिनिमल एक से ज़्यादा भी पॉसिबल है। ठीक है, सो आप चाह कहीं से भी वॉकिंग स्टार्ट करो, नीचे 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 आना है और ये पॉइंट पे आके आप रुक जाओगे, उससे आगे आप जा नहीं सकते क्योंकि पिक्चर ही ख़त्म हो गया। ठीक है, सो इसलिए उसको बोलते हैं मिनिमल एलिमेंट, जो कि एक ही है और वो है फाइव। ठीक है, तो ये केस में लिस्ट और मिनिमल सेम है, बट हर एक केस में ऐसा होगा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो यहाँ मिनिमल का मतलब क्या हुआ, आप कहीं से भी वॉकिंग स्टार्ट करो, नीचे वॉकिंग करना है, जहाँ आके आप रुक जाओगे वो है मिनिमल। ठीक है, तो यहाँ ए बी सी डी। सो ये केस में मिनिमल और लिस्ट दोनों सेम ही हो रहा है, क्योंकि पिक्चर ऐसा सिमेट्रिक बन रहा है। हाँ, पिक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा, रिलेशन अलग होगा, तो ज़रूरी नहीं है ऐसा ही हो। ठीक है, ओके, और उसके बाद फाइंड कर लेते हैं मैक्सिमल एलिमेंट। मैक्सिमल एलिमेंट, अब मैक्सिमल का मतलब ये होता है कि मैक्सिमल एलिमेंट ढूंढना है ना, तो हमारा वॉकिंग अपवर्ड होना चाहिए, है ना। मिनिमम या लिस्ट ढूंढना है तो वॉकिंग डाउनवर्ड होना चाहिए, जबकि ग्रेटेस्ट या मैक्सिमल एलिमेंट फाइंड करना है तो वॉकिंग हमारा अपवर्ड होना चाहिए। ठीक है, सो मैक्सिमल ढूंढना है तो आपको वॉकिंग अपवर्ड करना है, आप चाहे कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, है ना, और जहाँ आके आप रुक जाओगे वो होगा मैक्सिमल। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हो, आप कहीं से भी स्टार्ट करो यहाँ ही आके रुकोगे, है ना, और ये पिक्चर में भी आप कहीं से स्टार्ट कर रहे हो यहाँ आके ही रुकोगे। ठीक है, सो ये पिक्चर में मैक्सिमल कौन हुआ, ए बी सी डी, और ये पिक्चर में मैक्सिमल फाइव। ठीक है, सो यहाँ होगा ए बी सी डी और यस यहाँ होगा फाइव। ठीक है, सो यहाँ वैसे तो ग्रेटेस्ट और मैक्सिमल सेम ही है, लिस्ट एंड मिनिमल सेम ही है, बट याद रहे हर एक एग्जाम्पल में सेम होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, नहीं भी होगा, कभी नहीं भी मिलेगा, क्योंकि मीनिंग वाइल प्रोसेस कैसे फाइंड करने हैं वो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, सो कोई भी हैश डायग्राम में आप ये स्पेशल एलिमेंट आराम से फाइंड कर सकते हो। आई होप ये हैश डायग्राम एंड स्पेशल एलिमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, सो फिर से बोल देता हूँ, अगर
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मैक्सिमम अपने सर्कल में शेयर करना, ठीक है। सो मिलते हैं कोई नेक्स्ट डाउट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।